मॉर्निंग बेटा। आज देखिए हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 6। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और समस्थानिक क्या होते हैं। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, 9th क्लास में, तो सब बच्चों को आता ही होगा। ठीक है, लेकिन दोबारा से रिवाइज करेंगे हम। आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा है ना अभी हमने। आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध है। हम देखते हैं कि इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मतलब क्या संबंध है इनके बीच। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही प्रोटॉन्स होते हैं, उनकी संख्या सेम होती है। न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। परमाणु संख्या क्या होती है ये हम पढ़ेंगे। परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक। प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। जितने प्रोटॉन्स होंगे उसको हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कह देते हैं। परमाणु संख्या को प्रतीक Z से दर्शाया जाता है, Z से। प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। मतलब कि हर एक परमाणु, मतलब हाइड्रोजन का अलग होगा, हाइड्रोजन का अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग होगा। हर परमाणु का क्रमांक क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक का फॉर्मूला, परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु में प्रोटॉन की संख्या जितनी होती है वही परमाणु क्रमांक होता है। मान लो जैसे कि हमारा हाइड्रोजन 1 है तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 1। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये भी इक्वल होगी। तो ये तीनों चीज़ें जो हमारी हैं ये क्या है, एकदम इक्वल है। क्या क्या चीज़ें, परमाणु क्रमांक, ये भी परमाणु प्रोटॉन की संख्या, परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये सब सेम होते हैं। अगर मान लो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स 3 हुए तो उसमें प्रोटॉन्स भी 3 होंगे और फिर उसमें परमाणु संख्या भी उसकी क्या होगी, 3। ठीक है, समझ में आया। प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। वही जो मैंने आपको बताया अभी, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। उदाहरण, सोडियम Na की परमाणु संख्या 11 है। इसका मतलब है कि इसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन हैं। समझ में आ गया। परमाणु संख्या दे रखी है तो हम पता लगा सकते हैं कि कितने प्रोटॉन्स हैं, 11। हम पता लगा सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 12। इसके प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 12, यही लिखा है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 17। प्रोटॉन कितने होंगे, 17, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 17। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे कि परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों की ही सेम है एकदम। ठीक है, कार्बन की संख्या, परमाणु संख्या 6 है तो इसका मतलब 6 प्रोटॉन और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे समस्थानिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं इनको इंग्लिश में। एक ही तत्व परमाणु के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग होती है। चलो बेटा, इससे पहले तो हम ये पढ़ेंगे, द्रव्यमान संख्या पढ़ेंगे तभी हम ये पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम द्रव्यमान संख्या के बारे में पढ़ेंगे। चलो थोड़ा सा इसी में देख लेते हैं। परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, m। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन्स कितनी संख्या होती है प्लस न्यूट्रॉन्स, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, इसको प्रतीक a से दर्शाया जाता है। a या m भी हम लेते हैं, हम m से भी इसको दर्शा सकते हैं। किसको, द्रव्यमान संख्या को हम m से या फिर a से दर्शा सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है द्रव्यमान संख्या का, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब प्रोटॉन की संख्या तो हमें परमाणु से मिल जाती है, परमाणु संख्या से प्रोटॉन की। न्यूट्रॉन की संख्या कहाँ से मिलती है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। मान लीजिए कि एक परमाणु ऐसी परमाणु संख्या Z या परमाणु द्रव्यमान संख्या A है। एक परमाणु क्रमांक दिया हुआ है, द्रव्यमान संख्या दे रखी है। प्रतीक में इस प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, मान लो जैसे कि इसमें हमने हमारा एक एलिमेंट है X करके। ठीक है, तो इसकी जो होती है द्रव्यमान संख्या कहाँ लिखते हैं, हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, और सॉरी परमाणु संख्या नीचे लिखते हैं और द्रव्यमान संख्या हम इसके ऊपर लिखते हैं। तो अगर कोई भी एलिमेंट ऐसे दिखता है, ठीक है, मान लो कोई भी एलिमेंट अगर ऐसा दिख रहा है तो नीचे क्या होती है, परमाणु संख्या, ऊपर क्या होती है, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, परमाणु क्रमांक तत्व के प्रतीक के नीचे की ओर परमाणु द्रव्यमान संख्या ऊपर की ओर लिखी जाती है। ये हम पढ़ रहे हैं, है ना। ये क्या है, एक एलिमेंट है, कोई भी एक परमाणु है तो इनसे परमाणु संख्या ऊपर द्रव्यमान संख्या। सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा द्रव्यमान संख्या 23 है तो इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमारा जो सोडियम होता है वो Na होता है, उन्होंने बता रखा है द्रव्यमान संख्या कितनी है, 11, और परमाणु संख्या कितनी है, 11, द्रव्यमान संख्या कितनी है, 23। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसी से हम क्या निकालते हैं, न्यूट्रॉन्स निकालते हैं।
अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।